नमस्कार, राम राम, हर हर महादेव। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल राजनीति का हिंदुत्वकरण में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले सप्ताह रामायण सर्किट नाम से भारतीय रेलवे के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा एक बहुत ही अद्भुत और धार्मिक ट्रेन का संचालन किया गया है और उसमें की कुछ दुर्लभ वीडियोस सामने आई हैं, जिसको खास करके हिंदू समाज और साधु संत के बीच जाना और उसका क्या परिणाम होगा, ये सभी लोगों के सामने ये वीडियो जाना चाहिए और इसके बारे में जो सच्चाई है वो लोगों तक पहुंचनी बहुत आवश्यक है। जी हाँ, कंप्लीट। इसके चाय देंगे क्या? इसके बाद चाय देंगे इसके बाद तो ये रम में रखिए। फोटो खींचना है। नहीं, आप वीडियो चल रहा है। हो गया ना? बंद करें। कर रहे हैं। प्लेट में कौन ट्रेन में एक रेस्टोरेंट के जैसा सेटअप क्रिएट किया गया है और उसमें ये एक साधु संत के वेश में जो एक वेटर का यूनिफॉर्म होता है, किसी भी रेस्टोरेंट पे में आप जाएंगे तो वहाँ उस रेस्टोरेंट या होटल के जो वेटर्स होते हैं उनकी एक अपनी अलग वेशभूषा होती है। लेकिन रामायण सर्किट जो धार्मिक ट्रेन की शुरुआत केंद्र सरकार के नेतृत्व में चालू की गई है, उसमें जो वेटर्स हैं उनको साधु संत की वेशभूषा दी गई है और एक वेटर जो है, वेटर का यूनिफॉर्म अगर साधु संत के वेश में उनको दिखाया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार से सनातन धर्म का अपमान ही है, इसका अपमान ही कहा जाएगा, क्योंकि साधु संत की जो गरिमा होती है वो सर्वोच्च होती है। साधु संतों को सबसे सर्वोच्च स्थान सनातन हिंदू धर्म में दिया गया है और वेटर जो हैं वहाँ, जो एक प्रकार से जो कस्टमर्स होंगे, जो ट्रेन में यात्रा कर रहे होंगे, उनको खाना खिलाने का काम और खाना खाने के पश्चात उनके जितने भी जूठे बर्तन हो या टेबल को क्लियरेंस करने का काम हो, वो संत के भेष में, एक प्रकार से आप यही तो कहेंगे ना, उनको भगवा वस्त्र धारण करके वेटर के रूप में खड़ा किया गया है। तो इससे क्या समाज में अच्छा मैसेज जाएगा और क्या ये अपमान नहीं है? इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि केवल OTT प्लेटफॉर्म या बॉलीवुड के द्वारा ही सनातन हिंदू धर्म का अपमान नहीं किया जा रहा है,
लेकिन समाज जब राजनीतिक गुलामी में जा चुका होता है तब उसको राजनीति के द्वारा जो भी कृत्य किया जा रहा है उस पर उनकी आंखें बंद हो जाती हैं और सब कुछ एक मास्टर स्ट्रोक की तरह लगने लगता है। समाज अपने अच्छे, अपने आदर्श के बारे में सोच ही नहीं पा रहा है कि आखिर जब आप रामायण सर्किट ट्रेन का शुरुआत कर रहे हैं तो वेटर को वेटर की वेशभूषा में रहने दीजिए, कोई भारतीय परिधान उनको दे देते, लेकिन संतों का ही वेशभूषा क्यों दिया गया, इसके पीछे क्या लॉजिक है? और संत समाज के तरफ से अभी तक इस पर कोई भी विरोध क्यों नहीं जताया गया? जो राजनीति से प्रेरित है उन संतों का तो समझ में आता है, क्योंकि वो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मौजूदा सरकार कोई भी ऐसे स्टेप्स लेती है तो उनकी हाँ में हाँ मिलाना उनका कार्य बन करके रह गया। लेकिन जो संत समाज राजनीति से प्रेरित नहीं है उनको इसका विरोध करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और हिंदू धर्म से जितने लोगों का भी जो जागरूक हिंदू हैं उनको इस वेशभूषा का विरोध करना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी तरफ अभी हाल ही में कनाडा से जो अन्नपूर्णा माता जी की मूर्ति आज से करीबन 200 साल पहले चाहे यहाँ से लूट कर ले जाई गई हो या किसी भी प्रकार से उसको कनाडा ले जाया गया हो, उसको मोदी जी के नेतृत्व में कनाडा से फिर से वापस भारत लाया जा रहा है और काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में उसको पुनः स्थापित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसे 18 जिलों में एक शोभा यात्रा निकाल करके पहले जो हिंदू समाज के लोग हैं वो उनका दर्शन करेंगे और उसके बाद बताया जा रहा है कि उनको पुनः काशी विश्वनाथ जी के मंदिर प्रांगण में पुनः स्थापित किया जाना है। पर यह सच्चाई कोई नहीं बता रहा है कि इस इमेज में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अन्नपूर्णा माता जी का जो मंदिर था उसको हाल ही में कुछ दिनों पहले तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया है आप सब जानते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काशी को क्योटो बनाने का जो एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चल रहा है उस प्रोजेक्ट में इस मंदिर की शायद कोई स्थान नहीं थी, शायद इसलिए इसको तोड़वाया गया है। और भारत में वैसे भी हजारों लाखों मंदिर हैं, 2, 4, 5, 10, 100 मंदिर अगर टूट भी जाते हैं विकास के लिए या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए, तो इससे किसी को फ़र्क मेरे ख्याल से नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी तरफ जो मूर्ति कनाडा से लाई गई है वो मूर्ति बताया जा रहा है कि खंडित हो चुकी है और सनातन धर्म में खंडित मूर्ति का कोई भी स्थान नहीं होता है। उसे या तो आप आग में नष्ट करें या फिर उसे किसी भी जलाशय में उसको विसर्जित कर दिया जाता है। और अगर वो मूर्ति विखंडित हो चुकी है, खंडित हो चुकी है, तो उसको पुनः किसी भी मंदिर में स्थापित नहीं किया जा सकता। सनातन हिंदू धर्म के ये बिल्कुल विरुद्ध है। अगर आपको मूर्ति स्थापित करनी है तो आपको किसी नए मूर्तिकार से मूर्ति बनवानी चाहिए और फिर उस मूर्ति में पुनः प्राण प्रतिष्ठा मंत्रोपचार के द्वारा उस मूर्ति को स्थापित किया जा सकता है। ये सनातन धर्म का सिद्धांत है। आप इसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए केवल पॉलिटिकली स्कोर करने के लिए। यूपी में चुनाव हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए
कुछ लोगों का वोट हासिल करने के लिए आप सनातन हिंदू धर्म का अपमान बार बार न करें, क्योंकि आपकी जो राजनीतिक पार्टी है वो हिंदुत्व से ही पोषित है और हिंदुओं के दम पर ही आज आप इस स्थान पर हैं। तो बार बार इन प्रकार के कृत्य करके आप हिंदू समाज को अपमानित न करें, क्योंकि आज के समय में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। ये बात मैं बार बार बोलता ही रहता हूँ अपने वीडियो में, और इससे समाज में गलत मैसेज जाता है। जिन लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि आज से कुछ दिन पहले ही अन्नपूर्णा माता जी का जो मंदिर था उसे तोड़ा जा चुका है, तो फिर ये कनाडा से खंडित मूर्ति को ला करके स्थापित करने का दुष्कृत्य क्यों किया जा रहा है, इस पर प्रश्न पूछे ही जाने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इस प्रकार के हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों को आपके सामने पेश करते रहेंगे, और अगर आपको इस चैनल में बताए गए जानकारियाँ या कंटेंट्स सही लगते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जितने लोगों तक इस प्रकार की बातें जाएंगी उतना ही हमें और ज़्यादा हिंदुत्व के लिए कार्य करने का मनोबल हमारा बढ़ता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव, जय श्री राम।